प्लीज़ एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पास वापस आते हुए, यस। नाउ आई एम प्लेइंग द म्यूज़िक, साथ में इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। कंधे रिलैक्स, आपकी छाती बिल्कुल रिलैक्स, नाभि बिल्कुल रिलैक्स, आपकी थाईस बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। अगर आपका दिल करेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर वैसे जरूर करें। आपका पूरा शरीर रिलैक्स होते हुए, शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स वाली एनर्जी भेजते हुए, अपने शरीर के एक एक सेल को रिलैक्स वाली एनर्जी भेजते हुए। एक बार फिर से, माथा रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, पता नहीं तुझा ख्याल रखना अपना। छाती रिलैक्स, नाभि डीपली रिलैक्स, जांघें रिलैक्स, थाईज रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, पिंडलियाँ रिलैक्स, पंजे रिलैक्स, और आपका माइंड बिल्कुल शांत होते हुए, आपका दिमाग गहराई से शांत होते हुए। समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूँ। यहाँ हम शिवा से मतलब निकालते हैं स्टेबिलिटी। जैसे भगवान शिव पहाड़ों में बैठकर मेडिटेट करते हैं, उनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है, इतना रिजिलियंस है कि वो आसपास के माहौल से या और दुनिया की 4 प्रकार की चीज़ों से इम्पेक्ट नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते इजीली, क्योंकि वो अपने अंदर रूटेड हैं, वो इतने स्टेबल हैं अपने अंदर। तो जब हम अपने किसी देव को, अपने किसी इष्ट को पूजते हैं, यानी हम जिस भी इंसान के फ़ैन होते हैं, मान लीजिए कोई सलमान खान का फ़ैन है, तो वो सलमान खान के ही जैसे कपड़े पहनना, हाथ में ब्रेसलेट पहनना और अपने हेयर स्टाइल को ऐसे ही मेंटेन करना करता है। तो वैसे ही जब हम भगवान शिव के भक्त हैं, तो हम उनसे क्या मांग रहे हैं? मांगना भी नहीं पड़ेगा, उनकी प्रेजेंस में अगर हम उनको मान रहे हैं, अगर हम उनके एक तरीके से फ़ैन हैं, तो जो क्वालिटीज़ उस हीरो में होती हैं, उन्हीं क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं, इम्ब्रेस कर लेते हैं। तो जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हम भगवान शिवा से कह रहे हैं कि आप जितने स्टेबल हैं, आप जितने रिजिलियंट हैं, जितने रिलैक्स हैं और जितने काम हैं, हमको भी वैसा ही होना है। तो गाने में बोल रहे हैं कि जैसे जैसे शिव मेरे अंदर समा रहे हैं, मैं शून्य हो रहा हूँ। यहाँ शून्य से मतलब है अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, कि ना आप अब 4 चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब आप चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, चीज़ों को चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर अड़कर शांति से बैठ गए हैं कि जो मुझसे बिलोंग करता है वो मेरे तक आ जाएगी, आ जाएगा। जो भी चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं गहराई से उतर कर अपना काम करती हूँ, जो चीज़ें मेरे भाग्य में हैं वो मेरे पास आ जाएंगी, बस मुझे गहराई में डूब कर अपना कर्म करना है। तो जो आपकी जो थॉट्स हैं ना, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो पास्ट का बैगेज है या फ्यूचर की एनजाइटी रिलेटेड बैगेज है, वो आपका हट जाता है जब आप ये बोलते हैं कि मेरे पूरे शरीर में, मेरी बॉडी के एक एक सेल में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक ठहराव आ रहा है, एक सहजता आ रही है। तो उसी को कम शब्दों में बयां करता हुआ गाने की ये लाइन कि शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूँ। समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। देखो लोभ को, देखो लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रोध है, यानी गुस्सा है, ग्रिडीनेस है, नीडीनेस है, कि आपको चीज़ों की ज़रूरत है, आप किसी के पीछे प्यार मांगने के लिए भाग रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, कि आपको लगातार अटेंशन चाहिए, आपको लगातार वैलिडेशन चाहिए। तो अगर आप एक लो फ्रीक्वेंसी में हैं और अगर आप भगवान शिव के पास जाओगे, उनके सामने बैठोगे, उनके सामने अपने दुख शेयर करोगे, उनसे आप उनकी स्टेबिलिटी का 0.001% भी मांग लोगे कि आप ना मेरे को उतनी ही स्टेबिलिटी, उतना ठहराव, उतनी सहजता मेरे अंदर चाहिए, तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो भस्म हो जाएगी। आराम आराम से आपके जो डर हैं वो निकल जाएंगे,
आपको आराम आराम से एक डिटैचमेंट आ जाएगा कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी इंसान के पीछे, किसी सिचुएशन के पीछे, किसी पैसे के पीछे नहीं, मुझे उनके पीछे नहीं, मुझे खुद में स्टेबल होना है, मुझे मुझ में खुद में रूटेड होना है। तो इसीलिए जब हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए आप श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी किस चीज़ के प्रतीक है? फियरलेसनेस की, कि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। तो जब आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को पूज रहे हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को अपना आराध्य बनाए हुए हैं जो इतनी हाई है कि उसके मन में किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है। यानी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो श्री हनुमान जी की पूजा करने लग जाता है, तो वो क्या बोलेगा हनुमान जी को कि हनुमान जी क्या रिजल्ट होगा, क्या सिलेक्शन होगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे आपके जितनी स्ट्रेंथ चाहिए कि बस शिद्दत से अपने काम में उतर जाना है और अपने काम को एंजॉय करना है। जैसे कि श्री हनुमान जी जब लंका में गए थे तो वो एंजाइटी में और डिप्रेशन में थोड़ी थे। समवन वांट टू जॉइन अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। तो जब वो हनुमान जी वाटिका में गए थे तो पेड़ उखाड़ के फेंक रहे थे, वहाँ पे उन्होंने पूरा कोहराम मचा दिया था रावण की सेना में। वो डिप्रेशन एंजाइटी में थोड़ी थे, वो अपने काम को एंजॉय कर रहे थे। अदरवाइज उनको वहाँ पे पेड़ उखाड़ने के लिए नहीं फेंका गया था, राक्षसों को मारने के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ माता रानी का, सीता का पता लगाने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए वहाँ पे गए थे। यानी बस वो अपने काम में डूब गए। तो कोई अगर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जो हनुमान जी हैं या फिर हमारे शिव भगवान हैं, अगर उनकी पूजा पाठ कर रहा है तो बेसिकली हम उनकी हाई फ्रीक्वेंसी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हमको ये चाहिए। और जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं कि आपके अंदर अकेलापन है, आपके अंदर नाराज़गी है, रिसेंटमेंट है, दूसरों पे गुस्सा है, एक डिससेटिस्फेक्शन है, वो आराम आराम से कम होने लगता है। क्योंकि आपको ये पता चलने लगता है कि ओरिजिनली तो ये चीज़ आपकी है ही नहीं, सिर्फ आपने नोविंगली, अननोविंगली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस कर्मा की वजह से या पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से आपने सिर्फ उस चीज़ को बोरो कर लिया है, उधार ले लिया है। अदरवाइज आपकी आंतरिक खुशी आपके अंदर है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं शिवा मेरे अंदर समा रहे हैं, मेरे अंदर एक शून्यता आती जा रही है और उसकी वजह से मेरा जो क्रोध है, लोभ है, यानी लो फ्रीक्वेंसी की जो इमोशंस हैं वो रिलीज हो रही हैं। समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। लिंगम दुनिया में तुझसा मिला नहीं। ये कह रहे हैं कि someone want to join the call। ये कह रहे हैं कि जो दुनिया आपने बनाई है ना, उस दुनिया में मुझे आपके जैसा कोई मिला ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि पता है जो भगवान शिव शंकर हैं, हमने क्या बोल रहे हैं, हम बार बार उनको हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी बोल रहे हैं कि वो एक हाई एनर्जी है, एक पावरफुल एनर्जी है। लेकिन अगर हम आसपास के लोगों को देखें, हम अपने समाज को देखें, तो जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है, यानी जो लोगों का कलेक्टिव मूड है, यानी समाज का जो मूड है, परिवार का जो मूड है, वो सबके लो ही हैं। सबको शिकायतें हैं, सबको कंप्लेन्स हैं, सब किसी न किसी एक लूप में फंसे हुए हैं। एवरीवन इज़ इन अ लूप। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि शिव जी, मैं जब आसपास मैंने पूरी दुनिया देख ली, मैंने आसपास के माहौल देख लिए, लोग देख लिए, मुझे लगता है सब लोग लो फ्रीक्वेंसी में फंसे हुए हैं। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी के पास पास्ट के वूंड है, किसी के अपने पैटर्न है, कोई किसी पर्टिकुलर तरीके से लो फील कर रहा है, कोई अपनी आदतों का शिकार है, कोई अपने मूड का शिकार है, कोई अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमास का शिकार है, कोई वैसे ही किसी ग्रिड में फंस गया है, कोई अकेला ही नहीं रहना चाहता, कोई अपने साथ ही नहीं रहना चाहता, उसको लगातार रिश्ते चाहिए अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो दुनिया आपने बनाई है उसमें तो कोई आपके जैसा है ही नहीं। आगे
जा रहा हूँ, समा रहे मुझ में और मैं अन्य हो रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जितना मैं आपके पास आ रहा हूँ मैं खुद से दूर हो रहा हूँ। यानी जैसे जैसे आप एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी के पास जाएंगे, जहाँ आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी महसूस होगी कि आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, आपको कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़िंदगी चली जा रही है और आप खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे शिवा मेरे अंदर समा रहे हैं, जैसे जैसे एक हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं कि मुझे कुछ कंट्रोल नहीं करना है, मैं लाइफ के फ़्लो में उसके साथ बह रही हूँ, ना कि लाइफ के अगेंस्ट लड़ रही हूँ। मेरे अंदर एक तरीके का प्रेम है, खुद के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम है। मेरे अंदर कोई नीडीनेस नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ चाहिए स्पेसिफिकली बाहर के लोगों से। यू डोंट नीड, बिकॉज यू आर इन लव इन योर सेल्फ। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में हैं तो आपकी जो ये नीडीनेस है या आपकी जो लो वाइब्रेशंस हैं, गुस्सा है या दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की चाहत है या दूसरों लोगों से प्रेम पाने की चाहत है, वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाती है। आपको उतनी नीड फील नहीं होती अंदर से, आप अपने में ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे शिवा मेरे अंदर समा रहे हैं वैसे ही मैं खुद से दूर हो रहा हूँ। खुद से दूर होने का मतलब क्या है? हमने कल क्लास में 2 बबुए बनाए थे, हमने 2 कार्टून बनाए थे। कार्टून के साथ तो फीलिंग अटैच नहीं हो रही है, बबुए के साथ ही हो रही है, तो वही बोल लेते हैं। तो हमने 2 फोटोज़ बनाई। एक फ़ोटो पे हमने ये लिखा कि आज प्रेजेंट में हमारे इमोशन क्या है, और दूसरे फ़ोटो पे हमने लगाया कि हम फ्यूचर में कौन से इमोशन वाले इंसान बनना चाहते हैं। मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आज प्रेजेंट में आपकी इनकम 1 लाख है और फ्यूचर में वो इनकम 2 लाख हो जाएगी। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर आज प्रेजेंट में भी वही इमोशंस आपके अंदर हैं, वही लोनलीनेस है, वही डिप्रेशन है, वही दुनिया के प्रति कंप्लेन है, गुस्सा है, दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत है। तो वो 1 लाख रुपया और बदले में अगर आपको 2 मिल गया तो उस 2 को भी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमोशन तो चेंज ही नहीं हुए ना आपके। बस एक हल्की सी फीलिंग आएगी कि पहले कम आ रहा था अब ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो ओवरऑल इमोशन आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करते हैं वो तो चेंज नहीं हुए ना। तो इसीलिए हमने कल क्लास में 2 फ़ोटोज़ बनवाए, सब लोगों को बोला कि आपकी वॉल के ऊपर, आपके कमरे में, पर्सनल स्पेस में, आपकी डायरी में 2 फ़ोटोज़ होने चाहिए और आप डेली इनको देखेंगे। एक फ़ोटो में जो आज आप हैं, आपके अंदर कौन से इमोशन है, कि आपके अंदर पेन है, आपके अंदर वुंड है, आपके अंदर कंप्लेन्स हैं, आपके अंदर सोरो है, दुख है, अकेलापन है। आपको ये दुख है कि आपको आपके ही सबसे करीबी लोगों ने दुख दिया, तो आप उसको लिखो और फिर उसके ही ऑपोजिट में एक दूसरा बबुआ बनाओ और उस पर ये लिखो कि आप फ्यूचर में कौन से इंसान बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में किन इमोशन को अपने अंदर रखना चाहते हो और किन इमोशन को रिलीज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं शिव के पास आ रहा हूँ, यानी एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी के पास आ रहा हूँ, तो जो मैं था वो मैं मिटता चला जा रहा हूँ। हमारा भी पर्पज़ यही है कि जो आज हम हैं और जो हमारे अंदर अनवांटेड फीलिंग्स हैं, अनवांटेड चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, हमको सिर्फ उनको अपनी लाइफ से सब्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ घटाना है। और जो हमारी ओरिजिनल प्योर सोल है, हम उसमें आ जाएंगे। अभी बस हमने बाहर से लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें अपने ऊपर लाद ली हैं, जानबूझ कर नहीं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है और नोविंगली अननोविंगली हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारा पूरा दुनिया ही ऐसा है कि लोग उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं जो बहुत ईजी है। बहुत ईजी है 4 लोगों के साथ घूमना, मौज मस्ती मजाक करना, और बहुत टफ है कि अपने साथ रहना और अपने साथ 4 चीज़ें करना। लेकिन वो शुरू के कुछ दिन के लिए ही टफ है, बाद में यू स्टार्ट एंजॉइंग योर सेल्फ। आपको नहीं चाहिए होता लगातार कोई बाहर से इंसान। हाँ, लेकिन एक बात और है, जो आप इंसान बन जाओगे बाहर से वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो अकेला कोई नहीं मरता है। समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। खुद को खुद ही बांधा इच्छी लकीरों में। ये कह रहे हैं कि मैंने ना खुद को ही बांधा हुआ है अपनी ही लकीरों में। यानी ऐसा नहीं है कि बाहर से किसी इंसान ने आकर मेरे ऊपर जंजीरें लाद दी हैं,
बाहर से किसी इंसान ने आकर मेरी आज़ादी छीन ली है, बाहर से किसी इंसान ने आकर मेरी खुशी खा ली है, नहीं। मेरे खुद लिमिटिंग बिलीव्स हैं। शायद मेरे अंदर खुद क्लैरिटी नहीं है, शायद मुझे खुद से प्यार नहीं है, शायद मुझे ये पता नहीं है मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो अनजाने में मैंने किसी गलत बिलीफ को अपनी लाइफ का आधार बना लिया है, किसी लिमिटिंग बिलीफ को अपनी लाइफ का आधार बना लिया है, और जिसकी वजह से मुझे अपनी पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में लगती है, गुस्से वाली एनर्जी में लगती है। तो यहाँ पर बोल रहा है गाने में कि शायद मैंने ही अपने आप को कुछ लकीरों में बांध लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने षड्यंत्र रचा और मेरे जीवन को वहाँ पर नोच लिया, खा लिया हो, नहीं। जाने में अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, नोविंगली अननोविंगली, बस ये हो गया। क्योंकि शायद हमको स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में उतनी अवेयरनेस दी ही नहीं गई कि हमारे अंदर जो इमोशनल कॉम्पोजिशन है, हम जो फील करते हैं, वो कितना ज़रूरी है। सिर्फ हमको बाहर से ये बोल दिया गया कि पॉजिटिव फील करो, किसी ने उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करी कि जो अंदर नेगेटिव इकट्ठा हो गया है उसको कैसे निकालें। सब ने बोला कि आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करो, इस तरीके की अचीवमेंट लाइफ में लेकर आओ, लेकिन किसी ने समझाया ही नहीं कि बीच में जो चैलेंजेस आएंगे, बीच में जो स्ट्रगल आएंगे, उनको कैसे डील करना है। तो जाने में अनजाने में हमने खुद को बांधा, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स ने, हमारे लिमिटेड एक्सपोजर ने। यहाँ पर इच्छाओं को जंजीर बोला गया है कि हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम सामने वाले की मदद कर दें, लेकिन बाद में हम एहसान भी चाहते हैं। यानी बदले में हम कुछ भी सेल्फलेस वाली चीज़ नहीं करते हैं कि भाई हमने सेल्फलेस कर दिया ये चीज़, हम सेल्फिश नहीं थे इस चीज़ में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोला गया जो आप करो ना अपने मन से करो, लेकिन फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके लिए भी वही चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप अपनी मदर को प्यार कर रहे हो, मदर इन लॉ को प्यार कर रहे हो, तो अगर आप अपनी मदर इन लॉ को प्यार करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनके 4 काम करो, लेकिन अगर आपने बदले में एक एक्सपेक्टेशन पाल ली, एक इच्छा पाल ली कि वो भी बदले में आपको ऐसा ही प्यार करे, तो आप दुख की जंजीर में बंध जाओगे। क्योंकि वो दूसरा जो इंसान है ना, वो आपके अनुसार नहीं चलेगा, और उसने आपको आकर एप्लीकेशन भी नहीं लिखी थी कि आप उनके लिए 4 काम करो। वो आपकी अपनी आत्मिक इच्छा थी। तो जो आपकी आत्मिक इच्छा है आप वो करो, लेकिन सामने वाले की जो इच्छा है वो उसके अनुसार काम करेगा। तो आप अननेसेसरी की नाराज़गी मत लेकर आओ बीच में। यानी इच्छाएं जंजीरें हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे अनुसार बिहेव करे, हमारी 4 खुशियों का ख्याल रखे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम इस एक्सपेक्टेशन वाले गेम में गए तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए दर्द को पाल रहे हैं, और जितना पालेंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो अगर आपको एक मजबूत इंसान बनना है या सेल्फ लव में जाना है, तो जो काम भी आप कर रहे हो ना, अपने मन से करो। आपके मन में कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अगर उम्मीद होगी तो आप उस पूरे लूप में फंस जाओगे। इसीलिए इस गाने में इच्छाओं को जंजीर बोला गया है कि जो आपकी उन्मुक्त उड़ान को रोक लेती हैं। यहाँ पर बोला गया है कि मैं अनंत की गहराई में जा रहा हूँ। यानी अनंत की गहराई का मतलब है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, इतनी गहरी शांति बेसिकली आप चाह रहे हो। यानी हम वो इंसान बनना चाहते हैं जो ना अंदर से बहुत ज़्यादा शांत हो। जब इंसान अंदर से शांत हो जाता है ना, उसका मतलब क्या है कि उसकी जो लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज हैं वो चली गई हैं। गुस्सा है, लालच है, नीडीनेस वाली एनर्जी है, प्यार मांगने वाली एनर्जी है, चेजिंग एनर्जी है, लो फील करने वाली एनर्जी है, वो चली जाती है। और जब आप गहराई से शांत होते हैं तो एक फॉर्मूला है, जितने आप शांत होते जाओगे, क्योंकि वो शांति आपकी अवेयरनेस से आई है। वो शांति भाड़े की नहीं है कि 2 दिन रहेगी और तीसरे दिन दोबारा से मूड ऑफ हो जाएगा। वो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम अपने ऊपर काम किया है, इनर इंजीनियरिंग करी है। तो जो शांति आपने कमाई है ना, जब वो आपके मन में, आपके मन की गहराई में बस जाएगी, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से करुणा, एक कंपैशन जागेगा अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी। और लोगों के प्रति ऐसे कि आपको उनसे गुस्सा नहीं होएगा कि वो लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। आपको पता है उनके कुछ पैटर्न हैं, उनके कुछ वुंड्स हैं, उनके कुछ कार्मिक अकाउंट हैं, उनका कुछ वैल्यू सिस्टम है, उनकी अपनी पेरेंटिंग हुई है, उनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनकी अपनी सोसाइटी है, और हम उनको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम कितने एफर्ट डाल लें। हम उनकी तासीर ही ऐसी है। यानी बस आपको ये समझ में आ जाएगा इसका रंग काला, इसका सफ़ेद है, ब्लैक एंड वाइट। आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, और आपके मन में ये
फीलिंग नहीं आएगी कि शायद सामने वाला मेरा प्यार देखकर बदल जाए, मेरे एफर्ट देखकर बदल जाए, कि शायद मैं इतनी अच्छी बहू बनूं कि मेरी सास मेरे लिए बहुत प्यार करने लग जाए। नहीं, उनका अपना सिस्टम है चीज़ों को संभालने का, वो अपने आप में एक अलग इंसान है। तो जब आपके अंदर कंपैशन आता है, आपके अंदर गहराई से शांति आती है, तो फिर आप दूसरों के लोगों के बिहेवियर से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम एक डिटैचमेंट आ जाता है। आमतौर पर बोलते हैं कि डिटैचमेंट लाओ, क्या ऐसे आ जाता है? नहीं, एक इनर वर्क होता है। एक आपको गहराई से जब शांति नहीं आएगी तब तक डिटैचमेंट नहीं आएगा। शिव मेरे प्राणों में उतर रहे हैं, यानी मेरे अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ रही है, मैं इतना खुश हूँ कि अब है ना, मेरे जो प्राण है, यानी मेरा जो जीवन है, वो एक ऐसी उड़ान भर चुका है कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। और वही इंसान वास्तविकता में जीवन की असली फल को चख पाता है, जो किसी से बंधा ना हुआ हो, किसी की उम्मीदों से, किसी की एक्सपेक्टेशन से, किसी के पेन से, किसी के वोंड से, किसी के पैटर्न से। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा मंदिर तो हूँ। बंद है। मंदिर पूरे 1 साल बाद खुलेगा। अरे भाई, अरे यहाँ पर ये इंसान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए आया था। एक लंबी यात्रा इसने चली, रास्ते में किसी ने बोला कि मंदिर 1 साल के बाद खुलेगा, तो अपनी उम्मीद छोड़ने की बजाय ये वहीं बैठ गया, वहीं लेट गया कि मैं अब जर्नी में वापस नहीं जाऊँगा। वैसे ही है, जब हम खुद को हील करने की जिम्मेदारी लेते हैं, या आपने पीछे मुड़कर अपने लाइफ को देखा भी हो, तो आपने अपनी लाइफ में ना बहुत डार्क मोमेंट देखे होंगे, आपने बहुत गंदा समय देखा होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर के इंसान ने हार नहीं मानी। वरना उतना पेन झेलने के बाद और उतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद बहुत आसान था शायद जीवन लीला को समाप्त कर देना। तो इसीलिए जब वो आपके अंदर का इंसान हार नहीं मान रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं? जब उसने हर परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, हर किसी चीज़ से लड़ने के लिए तैयार था वो आपके लिए, तो अब आप अपने अंदर वाले इंसान का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको खुद को वो गिफ्ट देना है कि आप अपने साथ हैं। दुनिया में और कोई आपके साथ है या नहीं, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन क्या आप अपने साथ मिलकर काम कर रहे हैं या आप अपने ही अगेंस्ट जाकर काम कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं। अब ये इंसान होपलेस नहीं हुआ, ये वहीं बैठ गया, वहीं लेट गया, एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ लाइफ। जब आप उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो समहाउ आपको अपने रास्ते मिल ही जाते हैं, और शायद आपको आपके रास्ते बहुत इंतज़ार कराने के बाद इसलिए मिले क्योंकि उस इंतज़ार में भी शायद आपके लिए कोई लर्निंग थी। उठो हंसराज, उठो, उठो वत्स, उठो। जब आपकी अंदर का इंसान हार मानने के लिए तैयार नहीं, आप भी तैयार नहीं, तो चाहे कितना ही अंधेरा हो उस टनल में, उस सुरंग में, अल्टीमेटली आपको एक रोशनी की किरण दिखेगी, और वो आपके पूरे जीवन के अनुभव को बदल देगी। वही इंसान जो शायद निराश होकर घूम रहा था, आज वो इंसान जीवन के छोटे छोटे पलों को लेकर और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना सेलिब्रेट करेगा, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। मैंने कई दिन पहले क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला इंसान है, किसी गार्डन से क्रॉस करेगा तो उसको फूलों पे कोई खास प्यार नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत काला, एक टनल वाला, एक सुरंग वाला टाइम देख कर आया है, कि ज़िंदगी में जब चारों तरफ अंधेरा था, मन में अंधेरा था, आत्मा में अंधेरा था, शरीर में अंधेरा था, और वो इंसान जिसको आज रोशनी मिली है, वो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करेगा कि कितना खूबसूरत फूल है, कितना बढ़िया खाना है, कितना बढ़िया मौसम है,
छोटे छोटे चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि अब उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बन गई है अप्रिशिएट करना, ग्रैटिट्यूड पे करना, लोगों को थैंक्स बोलना, मनी एनर्जी को थैंक्स बोलना, किसी विशडम के लिए थैंक्स बोलना, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है कि यही छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को मायने देती हैं। ज़िंदगी में खुश होने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं करना होता, किसी को प्रूफ नहीं करना होता अपने आप को। दी स्मॉल थिंग्स में, इसलिए बोला इन्होंने कि तुम भगवान शिव को बोल रहे हैं कि आप सूरज की पहली किरण में हो, आप हर रंग में हो, आप हर समय में हो। यानी अब इसके लिए वो ज़िंदगी बहुत मीनिंगफुल हो गई है। कुछ लोगों के पास सब होता है, पैसा भी है, शरीर भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन उनको हर चीज़ निरर्थक लगती है, क्योंकि उनको आत्मिक प्रेम नहीं है, खुद से ही प्यार नहीं है। लोभ को भस्म कर रहा हूँ, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। इस सॉन्ग को एक बार फिर से सुनेंगे, लेकिन अब आपके लिए डायरेक्शन ये है कि अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को विजुअलाइज करो अपनी नॉर्मल लाइफ में। कैसे कि आप लाइफ की एक टफ सिचुएशन में हैं, लेकिन पहले आप चीज़ों को रिएक्शन दे रहे थे, चीज़ों से इरिटेट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि अब शिवा आपके अंदर समा रहे हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है, तो अब इस पूरे गाने के दौरान जो भी लर्निंग आपके दिल को छुई है, जो भी बात आपकी आत्मा में, आपकी रूह में उतर गई है, आप उस चीज़ को अपने इस मानसिक पटल पर, इस मेंटल स्क्रीन पर प्ले करेंगे और अपने आप को उन्हीं लोगों के बीच विजुअलाइज करेंगे जिन लोगों से आप लो फील करते हैं, जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब आप विजुअलाइज करेंगे कि आप उन्हीं लोगों के बीच में हैं, लेकिन अब आप शून्य हैं। अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप रिजिलियंट हैं, आपके इमोशन आपके लिए काम करते हैं, ना कि आपके अगेंस्ट काम करते हैं। अब आप खुश हैं, आपकी खुशी उन लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, उन लोगों के शब्दों से नहीं जुड़ी हुई है कि उन्होंने 2 शब्द अच्छे बोल दिए तो आपकी ज़िंदगी के मायने हैं, और अगर उन्हीं 2 लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी के मायने नहीं है। वो आप अपनी सेल्फ वर्थ अपने आप में रूटेड है। नाउ ये गाना 7 मिनट का है, ये 7 मिनट आपकी हैं। दिस लग्जरी इज़ विद यू, कि आपको फॉर द नेक्स्ट 7 मिनट इस गाने के दौरान जो भी लर्निंग्स आपको मिली, जो आपकी सोल को टच करी, उसको रिवाइज करना है और मेंटल स्क्रीन पर उस विजुअलाइजेशन को इमेजिन करना है कि आप कैसे एक अलग इंसान बन गए हैं। शरीर वही है, शक्ल वही है, लेकिन जो आत्मा का स्वरूप है वो कैसे बदल गया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज हो गई है। सो क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग अगेन, और खुद को, तब तक ये गाना प्ले हो रहा है, इट विल बी 20 सेकेंड लगेगा मुझे, आप तब तक खुद को आई लव यू बोलते हुए, खुद को अपने साथ इमेजिन करते हुए, खुद को अपने साथ विजुअलाइज करते हुए, विजुअलाइज योर सेल्फ विद योर सेल्फ, खुद को अपना प्यार देते हुए प्लेइंग दिस सॉन्ग। और आपके लिए संभव हो तो प्लीज़ आप इस गाने को साथ में गाना। आप चाहो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से बोलना इस चीज़ को।